देखकर भी वो बड़ा ही खुश होता है, माँ भगवती को धन्यवाद बोलता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी। तो उस कन्या को घर ले आता है और अपनी पत्नी को बताता है, तो उसकी पत्नी उसे अपने खुद के जन्मजात बच्चे की तरह गले से लगा लेती है और उसका नाम रूको रख दिया जाता है। बोलिए जय माता। जय माता। तो जो रूको की सास थी वो राजा हरिश्चंद्र के घर दासी के रूप में काम करने जाया करती थी। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई, जिसके कारण रूको को उसके घर में जाकर के दासी के रूप में जाकर के सेवा करनी पड़ी। जब रूको उस घर में जाती है तो रुक्मण अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण उसको पहचान लेती है और उसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है। तो रूको महारानी तारावती से कहती है कि महारानी, मैं नीची जात की हूँ और आपकी बराबरी नहीं कर सकती, तो मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब रुक्मणी उसे बताती है, और तब तारावती उसे बताती है कि पिछले जन्म में वो उनकी बहन ही थी और अपने प्रायश्चित के कारण उन्हें इस योनि में जन्म लेना पड़ा था। बोलिए जय माता। जय माता। तो तारावती माँ भगवती के भजन कीर्तन उनकी महिमा के बारे में जो पूरा वर्णन रूको के सामने करती है। तो रूको उनसे कहती है कि ठीक है, अगर माता के महिमा इतनी अपरंपार है, अगर वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, तो यदि वो मुझे एक पुत्र प्रदान कर दें तो मैं भी माता भगवती का जगराता अवश्य ही करवाऊंगी। तो अगर उसको अगले 10 महीनों के अंदर ही फिर उसे पुत्र प्राप्ति हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो माता का जगराता करवाना भूल जाती है। तो उनका लड़का 5 वर्ष का हो जाता है और 5 वर्ष का होने के बाद उनको चेचक माता निकल आती हैं। तो रूको को समझ नहीं आता, वो वैद्य को भी दिखाती है, हर प्रकार के इलाज करवाती है, लेकिन उसका पुत्र ठीक नहीं होता। तो ये सारी जो भी बातें हैं वो जाकर के तारावती को बताती हैं। तो तारावती उनसे कहती है कि तुम ध्यान से याद करो, कहीं जगराता करवाते समय कोई ना कोई कमी ना रह गई हो, तुम एक बार वापस से ध्यान कर लो। तब उस रूको को याद आता है कि वो तो माता भगवती का जागरण करवाना ही भूल गई थी। बोलिए जय माता। जय माता। तो जब उसे याद आता है कि उसने जगराता नहीं करवाया, तो वो फिर से माता के सामने कामना करती है कि यदि उसके पुत्र की ये बीमारी ठीक हो जाती है तो अवश्य ही माता रानी का आप जगराता करवाएंगे। तो 2 दिनों के अंदर ही उनके पुत्र की जो चेचक की माता निकली हुई थी वो ठीक हो जाती है और वो माँ भगवती का जागरण करवाने के लिए एक पंडित के पास जाती हैं। जब वो उस पंडित से रूको कहती है कि मैं माँ भगवती का जगराता करवाना चाहती हूँ, तो पंडित उसे इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे नाम का जगराता यही मंदिर में ही कर देता हूँ, क्योंकि तू नीची जात की है तो हम तुम्हारे घर कैसे आ सकते हैं। तब रूको ये सारी बातें माँ तारा रानी को जाकर के बताती हैं। तो तारा रानी उनसे कहती हैं कि उन पंडित को कहिए कि तारा रानी स्वयं कीर्तन में आ रही हैं और तो उन्हें भी अवश्य ही आना चाहिए। तब वो पंडित भी जगराता करने के लिए राजी हो जाता है। तो जब रूको उस पंडित से ये सब बातें कर रही थी कि तारा रानी भी उनके जगराते में उपस्थित रहेंगी, तो राजा हरिश्चंद्र का एक दूत ये सब बातें सुन लेता है और राजा हरिश्चंद्र को जाकर सब कुछ बता देता है। बोलिए जय माता। जय माता। जय माता दी की आवाज नहीं आ रही, सारे बोलिए जय माता। जय माता दी। तो जब राजा हरिश्चंद्र के बात पता चलती है तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो क्या करते हैं कि अपने अंगूठे में एक चीरा लगा लेते हैं ताकि उनको पूरी रात नींद ना आए और वो तारा रानी भी जो है उनके पास में बैठी रही। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। तो राजा हरिश्चंद्र यही करते हैं और तारा रानी उनके पास बैठी होती हैं। तो तारा रानी मन ही मन माँ भगवती को याद करती हैं, उनसे कामना करती हैं कि कैसे भी करके महाराजा को नींद आ जाए और वो जगराते में उपस्थित हो सके। तो माँ भगवती के आशीर्वाद से राजा को कुछ देर के लिए नींद आ जाती है और वो जो तारा रानी है वो रोशनदान से साड़ी की सहायता से जगराते में चली जाती हैं। जगराते में जल्दबाजी में जाने के कारण रास्ते में उनकी पायल और कान का झुमका गिर जाता है। तो तारा रानी वहाँ जगराते में पहुंच जाती हैं। फिर कुछ ही देर बाद राजा हरिश्चंद्र की भी आँख खुल जाती है और जब वो अपने पास तारा रानी को नहीं देखते हैं तो वो भी उनका पीछा करते हुए जो है उस भंगी के घर तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में कुछ पायल और झुमके की वजह से उन्हें रास्ता भी शीघ्र ही पता चल जाता है। बोलिए जय माता दी। जय माता दी।
जब राजा हरिश्चंद्र रूको के घर वहां जगराते में पहुंचते हैं तो माँ भगवती का प्रसाद वितरण हो रहा था। जब तो राजा हरिश्चंद्र ये सब छुप कर देख रहे होते हैं। जब तारा रानी को प्रसाद दिया जाता है तो उस प्रसाद को झोली में रख लेती हैं। तब उनसे प्रश्न किया जाता है कि अगर आप ऊंची और नीची जाति में कोई भेदभाव नहीं करते और सच्चे मन से अगर आप जगराते में आई हैं तो आपने इस भोग को, आपने इस प्रसाद को ग्रहण क्यों नहीं किया? आपने तो झोली में रख लिया। यदि आप इसका भोग नहीं लगाओगे तो कोई भी भोग नहीं लगाएगा। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। तो तारा रानी बड़ी मुस्कुराते हुए कहती है कि ये जो प्रसाद मैंने अपनी झोली में डाला है ये महाराजा के लिए डाला है और मैं अपने खाने के लिए आपसे दोबारा लेना चाहती हूँ। तो जो दोबारा उनको प्रसाद दिया जाता है वो उसका भोग लगा लेती है। ये देखकर राजा हरिश्चंद्र बड़े क्रोधित होते हैं। उनका हाथ पकड़कर उन्हें बड़े क्रोध में उनको डांटा जाता है और वो उनसे कहते हैं कि तुमने आज बड़ा पाप किया है। तुम खुद तो नीचे जात के घर में भोग लगा ही रही हो, साथ में तुम मुझसे भी ये पाप करवाना चाहती थी। तुमने आज बड़ा घोर पाप किया है। बोलिए जय माता दी। जय माता। तो जब वो उस प्रसाद को, झोली वाले प्रसाद को फेंकने के लिए उनकी झोली को झटकाते हैं तो क्या देखते हैं, उसको झोली को खोलते ही उस प्रसाद की जगह पे माँ भगवती के आशीर्वाद से, उनके चमत्कार से उनके फूल बन जाते हैं। बोलिए जय माता। मखाने बन जाते हैं, खाने बन जाते हैं। हाँ, प्रसाद बन जाता है पंचमेवा का। हाँ, मेवा थोड़ा सा लिया, वो जो थोड़ा सा लिया तो मेवा इतना सा जो रखा था थाली में यहीं धरा दिया है वो तो अंदर है। हाँ चलो बोलिए जय माता। जय माता। तो राजा हरिश्चंद्र इस चमत्कार को देखकर बड़े शौक हो जाते हैं और वो तारा रानी है उनका हाथ पकड़कर महल में ले जाते हैं। तो जब महल में लेके जाते हैं तो कहते हैं